बचपन में जेब में कोई न कोई मीठा टॉफी आया करती थी, हमारे मिट्टी गोली हमारे समय में, तो जेब में ऐसे चिपटी रहती थी, कहीं पे चिन्नी इलायची दाना और फिर कहीं गुलगुले लेकर भी भाग जाया करते कहीं न कहीं। और वो चीजें खत्म हो रही हैं। आज पूजा ने गीत के माध्यम से याद दिलवाया कि ऐसा भी सुनहरा बचपन था। इसके बाद हमारी एक प्रस्तुति और रहती है पार्की की। अभी जोगीराम सर भाई एक और एग्जांपल मेरे को याद आ गया, पुरानी परंपराएं जो रीति रिवाज हैं। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, भगवान जी रुष्ट हो जाते थे, बादल जी रुष्ट हो जाते थे, वर्षा नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी, तो गांव में जो लड़कियां थी बड़ी बड़ी, जो अविवाहित लड़कियां होती थी, तो वो क्या करती थी, भगवान जी को मनाने के लिए गांव से आटा गुड़ और कुछ तेल वो मांग के इकट्ठा कर लेती, सभी सखियां सहेलियां इकट्ठी होकर के। और जो गांव की सार्वजनिक जगह होती थी, जैसे डेरा या कोई मंदिर या कोई और जगह होती थी, वहां पर जाकर के वो गुलगुले बनाए करती, गुलगुले बना के ना जब वो सारे को खिला दे तो भगवान जी खुश हो जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी। ये पुरानी परंपराएं थी, हमारे पुराने रीति रिवाज थे। उसी एग्जाम्पल में जैसे मेरे गांव की घटना थी, जब मैं बिल्कुल आप जैसे था छोटा ही था, तो लड़कियां थी जिनमें मेरी भी बहनें थी, वो उस समय तो वो गुलगुले बना रही थी डेरे के अंदर, सारी लड़कियां इकट्ठी होकर मोहल्ले की। पहले तो गांव से उन्होंने सारा राशन इकट्ठा किया, जिन जिन चीज़ों से गुलगुले बनते हैं, गुड़ से, आटे से और तेल से, छालनी है, कढ़ाई है, चूल्हा, जो भी करा उन्होंने कर लिया। सारी लड़कियां अपने अपने भाइयों अपने अपनी बहना तक तारे और उसकी जोड़ी में डाल दे, तारा और उसकी जोड़ी में डाल दे। खाने थे वो तो खत्म तो करने ही थे, ताकि भगवान बच्चे खाएंगे, किलकारी मारेंगे, वो भगवान तक आवाज जाएगी, इसलिए वो गुलगुले तारे कर दे। तो परंपराओं के मुताबिक तो मेरी बहन भी वो गुलगुले बना रही थी, और मैं बचपन से ही थोड़ा मेरा पहनावा कुर्ता पजामा डालता था, मैं बचपन में भी डालता था, अब भी डालता हूँ। तो कुर्ता मेरा यहाँ गोड्या तक का लंबा था, तो मेरी बहन ने कहा भाज का, मैं भी गया उसके पास, वो गुलगुले बना रही थी डेरे में। डेरे की बात है, ये घर की बात नहीं है। उसने छाड़ी में गुलगुले उतारे, मन अपना कुर्ता की जोड़ी करी, डाल के यहाँ लगा जल गया, आज भी निशान है। तो बेटे मेरा कहने का तात्पर्य क्या था कि जो पुरानी परंपराएं थी, ऐसी भी परंपराएं हैं हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे देश के अंदर, कि लड़कियां सारी की सारी राशन इकट्ठा करके एक जगह बनाकर सबने खड़ा दे, सामूहिक तौर पर सामूहिक भोज करते हैं, भगवान जी खुश हो जाए, बारिश हो जाए। तो ये बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके माध्यम से आप अपना जो अक्षमता का विकास, आपका संवर्धन है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालिए। इकट्ठे होने के बाद जब 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, कोई काम करेंगे, किसी को कोई काम आता है, किसी को कोई काम आता है। अगर 2 बच्चे खड़े हैं तो उनको 2 को कहते ना कि एक आदमी एक बात, 2 आदमी 2 बात आ गई ना। अगर 10 लड़के इकट्ठे हो गए, 10 लड़के इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे, उस काम को जरूर सिरे चढ़ा दे, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होंगे, सबके अपने अपने सोच होगी। उस सोच के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से उस कार्य को हम कर पाएंगे। इसलिए सामूहिक रूप से हमने प्रयास करके अपनी जो परंपराएं हैं, जो अपने रीति रिवाज हैं, जो हमारे देश की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, उनको हमने संजोना है और उनको प्रयास करके हमने बचाना। अगली गुड़िया। बोलने का जुनून तो बेटा आप देख रहे हो कि आपके अध्यापकगणों में भी बहुत ही ज्यादा है। और जोड़ी की वो महत्वता थी बेटा, पॉलीथीन वगैरह ज्यादा यूज नहीं होते थे। कोई भी ताई चाची जिसको भी घर में सब्जी लेनी होती थी, अपना वो कोई सोल रखते थे, लत्ता रखते थे, उसमें डलवा लेते थे। कितना कम होती थी पॉलीथीन। और आज पॉलीथीन के बिना लेके नहीं आते हाथ में, मतलब 4 प्रकार की सब्जियां लेनी है, सभी अलग अलग पॉलीथीन में लेंगे। तो जोड़ी में लेकर बेटा गंदगी नहीं फैला करा थी, प्रदूषण नहीं होया करा था, नाले नहीं रुका करा थे। आज आप लोग ब्लॉकेज करते हो, घर से निकलते हो, कुरकुरे खाते हुए चलते हो बेटा, रास्ते में कहीं पे भी फेंक दिया, यहाँ पे जलजीरा के पैकेट कहीं पे भी फेंक दिया आपने, है ना। परवाह नहीं करते कि सुबह सुबह किन्हीं ने यहाँ पे झाड़ू भी लगाया होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में नेक्स्ट और लास्ट प्रस्तुति है हमारे पास अभी, ये है पार्की। क्लैप के पार्की के लिए। प्रधानाचार्य जी, मेरा नाम पार्की है, मैं 8 कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपको मातृभाषा से प्रतिभा एवं विकास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
शिक्षा में ही प्रगति है, हमारे देश की यह शक्ति है। शिक्षा से ऊपर न कोई स्थान, कभी न करना इसका अपमान। शिक्षा बनाएगी हमारी पहचान, शिक्षा का है महत्व महान। शिक्षा बनता हमारा व्यक्तित्व, शिक्षा को अपने लक्ष्य बनाओ। शिक्षा है बहुत जरूरी, ना रखना कभी इससे दूरी। शिक्षा से हमें मिलता है ज्ञान, इससे बनेगा देश महान। शिक्षा ही है हमारी शान, जो बढ़ती है हमें ज्ञान। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं हमारे जो हिंदी विशेषज्ञ अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पे हैं, अगर वो 2 शब्द कहना चाहें इसी कड़ी में। राजपाल जी के गले में प्रॉब्लम है। संतरो मैम, आप बोलना चाहेंगे, कुछ संबोधन करना चाहेंगे बच्चों के लिए? तो अभी हम प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्टेज पर आए। धन्यवाद। आदरणीय ESHM मैडम नम्रता कोहली जी, सम्मानित स्टाफ सदस्य व प्रिय बच्चों, जैसा आपको पता है कि हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषीय विविधता, उसको बढ़ावा देना। हमारा बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों, अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आने जा रही है, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में क्या है, उसमें जो शिक्षा है उसका जो एक बिंदु ये भी है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाए, और उस पर बड़ा जोरों शोरों से जोर चल रहा है और बहुत जल्दी ही उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरा, जो बच्चों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, मैं बच्चों को बधाई देता हूं, और साथ ही जो स्टाफ सदस्य हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं। और जो आज का जो ये डिपार्टमेंट के द्वारा जो चलाया गया प्रोग्राम था उसको आपने सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत स्टाफ सदस्यों का भी धन्यवाद।